तीसरा सवाल मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्लीस मेरी उम्मत नू जिहाद तू काफरा नाल जंग करन तो क्यों मना करना है? शैतान जवाब देंदा है, जदों तुहाडे उम्मती काफरा नाल जंग करन वास्ते जांदे ने उस वक्त मेरे हाजी गले दे अंदर तौक पा दिता जांदा है, मेरे कदमां दे अंदर पैरां दे अंदर बेड़ियां पा दित्तियां जांदियां ने, मैनू कैद खाने दे अंदर सट दिता जांदा है। जदों जिहाद करके वापस आंदे ने उस वक्त मैं छुट जाना वा। पता चला मुसलमान अमल ने जिहड़े शैतान नू बड़ा दुख देंदे ने, तकलीफा देंदे ने, परेशान करदे ने। ईमान वाला बंदा कदे शैतान दे पीछे नहीं चलदा, रब रहमान दे पीछे चलदा है। अल्लाह दे बंदे आगे चल। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियां नू हज करन तो क्यों मना करना है? या रसूल अल्लाह, जदों तुहाडे उम्मती हज वास्ते जांदे ने उस वक्त भी मेरे पैरां दे अंदर बेड़ियां पा दित्तियां जांदियां ने, मेरे गल दे अंदर भारा ते वजनी तौक पा दिता जांदा है। जिन्ना तक वापस नहीं आंदे मैं उन्ना तक चीखदा रहना, चिल्लांदा रहना, तकलीफ करदा रहना। जदों तुहाडे उम्मती अल्लाह दे राह ते खर्च करते ने, मेरे सिर दे उत्ते आरा रख ते मैनू चीरिया जाता है, मैनू तकलीफ इन्नी हुंदी है, मैं चीखता रहना। आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियो शैतान दे वार नू कदे कामयाब ना होण दिया जो। शैतान दे वार नू कदे समझ आ रही कोई ना? ता मियां मोहम्मद बख्श बोले ने, आप फरमाते ने बड़ी हकीकत आपने सोनी भरी है। संभल फसल पे घाटे, अंदर जवानी तेरी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, चिट्टे वाल हो गए, फसल हुण घाटे विच। की मतलब? कमजोरी विच। दुनिया की फसल का घाटा आ जाए बंदा मरो मरान हो जाता है, जदों उखरवी घाटा आ जाए बंदा मोमन मरो मरान हो जाता है, दुख विच हो जाता है कि यार वो तो दुनिया की फसल सी जिहड़ी मुड़ भी कदे वादा दे जाएगी। ये जिंदगी है एक बारी घाटे विच आ गई फिर जवानी नहीं आन लगी है। ता फरमांदे ने संभल फसल पे घाटे, निकल लगिया तारा, संभल फसल पे घाटे, निकल लगिया तारा, निंदर मस्त दिती छड़ नर गसी, बैठा वांग बेदारा, रात पईए अखा तू निंदर ओझल हो गई है, निंदर नहीं आ रही, सोचा ने फिक्रा ने परेशानियां ने, फसल घाटे में आ गई है, उम्र बीत गई है, जिस्म दे नाड़ा बाहर आ गई ने, हुण बैठा है निंदर तो दूर बैठा है। इत्थे तो एक हकावत सुनावा नाले हकीकत समझावा। इमाम इब्न जौजी लिखते ने, एक बुढ़ा सहीफुल उमर बंदा हकीम कोल गया तो कहने लगा, हकीम साहब वो नींदर नहीं आती। की नहीं आती? नींदर। हकीम कहने लगा बुढ़ापा हो गया, अगर जी पेट में कब्ज रही। हकीम कहने लगा जी ये भी थोड़े बुढ़ापे की वजह तो है। अगर जी बुखार चढ़ जाता बुढ़ापे की वजह तू, नजर नहीं आता बुढ़ापे की वजह तू। उन्हें गुस्सा चढ़िया तो हकीम ने चाट मार दी। कहने लगा तेन को होर लफज भी आता है, हर गल जी बुढ़ापे की वजह तू। हकीम कहने लगा जो मेरे उत्ते गुस्सा आ रहा है ये भी बुढ़ापे की वजह तू आ रहा है। इस वास्ते अल्लाह दे बंदिया
बंदा समझदा है पता नहीं मेरे नाल की हो गया। सारिया कमजोरी दे मारा नहीं, एक कमजोरी बड़े बड़े दूर तक लै जाती है। इस वास्ते अल्लाह दे बंदे हुण अगे तवज्जो दे नाल गल नूं समझना है। मेरा आका करीम ने फरमाया जदों क़यामत वाले दिन दोज़खियां नूं दोज़ख दे अंदर सट दिता जाना है, उस वक्त शैतान वास्ते एक मिंबर लाया जाना है अग दा। जहन्नम दोज़ख दे अंदर शैतान नूं कपड़े अग दे पवाए जाने ने, बेड़ियां अग दियां पवाइयां जानियां ने, ताज अग दा रखाया जाना है। उस वक्त शैतान नूं कहा जासी ऐ शैतान जिन्हां नूं दुनिया ते गुमराह करता रहा है, अपने पीछे चलाता रहा है, दस उन्हां नूं हकीकत तेरी हकीकत की है। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। शैतान कह लगा ठीक है। शैतान छेती नाल अग दे मिंबर उत्ते जाके बवेगा, कवेगा दोज़खियो। उसकी आवाज जहन्नम दे हर कोने दे अंदर पहुंच जाएगी, हर दोज़खी दे कन तक पहुंच जाएगी। सारे कन धरनगे, शैतान वाले मुतवज्जे होवणगे। शैतान उस वक्त तकरीर करेगा ऐ काफिरो ऐ मुनाफिको, अल्लाह ताला ने कुरान दे अंदर तुहाडे नाल सच्चा वादा कीता सी, इस चीज दा तुसी मरोगे फिर जिंदा कीते जाओगे, फिर तुहाडा हिसाब होवेगा, पाई पाई दा हिसाब होवेगा, रत्ती रत्ती दा हिसाब होवेगा, एक एक कमल दा हिसाब होवेगा, एक एक कम दे बारे पूछा जाना है। सुम्मा ला तुसालुन्ना यौमइदिन अनिन नईम।